दोस्तों आज है 31 जनवरी 2026 और आज देखते हैं द हिंदू की वोकेबलरी। देखते हैं तो पहला वर्ड है हमारा, पहला वर्ड है स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है एक तरीके से कलंक कह सकते हैं, किसी पे कलंक लगाना, किसी पे आरोप लगाना, किसी की बेइज्जती करना, है ना, बेइज्जती करना। तो ये इसके मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है स्टिग्मा रेफर्स टू ए मार्क ऑफ डिसग्रेस और सेम। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके ओडियम, इग्नोमिनी, स्मीर, सेम, डिसग्रेस, डिसऑनर, ब्रांड, स्लर, स्टेन एंड टेंट। टेंट का मतलब भी होता है किसी पे दाग लगाना या कुछ ऐसा। तो ये इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम हो गए, एक बार देख लें। ओडियम, इग्नोमिनी, ये दोनों वर्ड ध्यान रखने हैं, ओडियम और इग्नोमिनी, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में स्टिग्मा से रिलेटेड। तो ओडियम, इग्नोमिनी, स्मीर, शेम, डिसग्रेस, डिसऑनर, ब्रांड, स्लर, स्टेन एंड टेंट आर द सिनोनिम्स ऑफ स्टिग्मा। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, जो मतलब किसी की प्रशंसा करें, गाना किसी की प्रशंसा करे या किसी की तारीफ़ करे, तारीफ़ करना। तो एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑनर, प्रेज, एक्सेप्टेंस, सच एज ऑनर, क्रेडिट, एस्टीम। एस्टीम का मतलब भी होता है किसी की प्रशंसा करना या किसी की तारीफ़ करना। एडमायरेशन हो गया, रेस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज आर द एंटोनिम्स ऑफ स्टिग्मा। तो पहला वर्ड हुआ है अपना कंप्लीट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डर्थ। डर्थ का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ की कमी होना, ना, कम मात्रा में होना, कम मात्रा में होना किसी चीज़ का। तो डर्थ रेफर्स टू ए स्कार्सिटी, लैक और इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की सप्लाई नहीं हो रही है तो उसी चीज़ की कमी हो गई। सिनोनिम हो जाएंगे इसके लैकुना, शॉर्टेज, स्कार्सिटी, पॉसिटी, डिफिशियंसी, इनसफिशियंसी, लैक एंड वांट आर द सिनोनिम्स ऑफ डर्थ। इसको इनएडिक्वेट भी हो जाएगा एक इसका सिनोनिम जो ऊपर दिया हुआ है। तो कमी से रिलेटेड लैकुना हो गया, मतलब ये लैक से रिलेटेड ही आ रहा है, किसी चीज़ की कमी हो, LAC के। तो लैकुना हो गया, लैक हो गया। और शॉर्टेज, स्कार्सिटी, पाउसिटी, डिफिशियंसी, इनसफिशियंसी, ये तो कॉमन वर्ड है, अपन यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। और एक वांट इम्पोर्टेंट सिनोनिम हो गया इसका। तो फिर इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, मतलब जो भरपूर मात्रा में है या भरपूर मात्रा में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। तो अबेंडेंस हो गया, प्लेंटी हो गया, प्लेंटी या प्लेंटीफुल भी कह सकते हैं अपन इसको, PLENTYFUL। प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, हर जगह है जो चीज़। सफिशिएंट है कोई चीज़, सरप्लस है, ज़्यादा ही है, और प्रोफ्यूजन हो गया। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, अबेंडेंस, प्लेंटी, सफिशिएंसी, सरप्लस एंड प्रोफ्यूजन आर द एंटोनिम्स ऑफ डर्थ। तो ये वर्ड कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है, मतलब अगर कोई चीज़ नियंत्रण से बाहर हो जाती है, अपने नियंत्रण से बाहर हो जाती है, या बेकाबू कह सकते हैं अपन, बेकाबू हो गई कोई चीज़, अपने काबू में, बस वश में नहीं रही, वश से बाहर कोई चीज़ हो गई, तो वो रैम्पेंट होता है। तो सिनोनिम हो जाएंगे इसके, आउट ऑफ कंट्रोल भी कह सकते हैं इसको, आउट ऑफ कंट्रोल। तो एक्जुबरेंट, अनचेक्ड, अनकंट्रोल्ड, वाइड स्प्रेड हो गया, मतलब बेकाबू हो गई। जैसे आग वगैरह लग जाती है तो उसके लिए फायर वाइड स्प्रेड का यूज़ करते हैं अपन। राइफ हो गया, राइफ, अनब्रिडल, प्रिवेलेंट एंड लग्जूरियंट। लग्जूरियंट के होता है मतलब प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मतलब काफ़ी आवश्यकता से अधिक कोई चीज़ हमें मिल गई है या कुछ हो गया है। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, जो नियंत्रण में है जो चीज़ है, कंट्रोल हो गया, लिमिटेड हो गया, रिस्ट्रेंड एंड चेक्ड हो गया। तो ये वर्ड रैम्पेंट हुआ अपना कंप्लीट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बाइगेटरी। इसका मतलब होता है एक तरीके से जो धार्मिक कट्टर होते हैं, धार्मिक कट्टर,
जो मतलब अपने धर्म की तारीफ़ करेंगे और दूसरे धर्म का हमेशा जो है मजाक बनाते हैं या उनको इतना तारीफ़ नहीं करते हैं, तो वो धार्मिक कट्टर हो गया एक तरीके से। तो बाइगेटरी रेफर्स टू स्टबर्न इंटॉलरेंस। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी एक तरीके से, जिद्दी हो गया, जिद्दी। इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को सहन नहीं करता है वो दूसरी को। तो प्रेजुडिस हो गया, ये वर्ड अपन ने कल भी देखा था। तो इसकी मतलब पूर्व धारणा होता है एक तरीके से, मतलब हमने जो पुराने विचार है उन्हीं को मानने वाला है। कैरेक्टराइज्ड बाई नैरो माइंडेड कह सकते हैं अपन इसको, कि मतलब बाकी की जो धर्म है या बाकी की चीज़ें उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, बस खुद के जो है विचारों में की महत्ता स्थापित करता है। बायस हो गया, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ग्रुप ऑफ बिलीफ, रेस और ओपिनियन। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रेजुडिस, इंटॉलरेंस, फेनेटिज्म, नैरो माइंडनेस। और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके जो मतलब खुले दिल वाला है। टॉलरेंस हो गया, ओपन माइंडेड हो गया, बिग हार्टेड भी कह सकते हैं अपन एंटोनिम्स में इसके। बिग हार्टेड हो गया, फेयरनेस हो गया, लिबरलिज्म हो गया। तो ये हो गए बाइगोटरी के सिनोनिम एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता है एक तरीके से झुंड, झुंड कह दो या समूह कह दो किसी चीज़ का। तो इसको दो वर्डों चलो देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। हर्ड हो गया, हर्ड का मतलब भी समूह होता है। ड्रोव, स्वान, पैक, ब्रूड, कोवे, गैगल, लेटर, फ्लाइट, बेबी, क्राउड, थ्रोन, मास, असेंबली, कॉन्ग्रेगेशन। मतलब कुछ कॉन्ग्रेगेशन का मतलब होता है मतलब धार्मिक सम्मेलन, धार्मिक सम्मेलन के रूप में लिया जाता है इसका मतलब। धार्मिक सम्मेलन हो गया, गैदरिंग हो गया मतलब इकट्ठा होना एक जगह। बंच, क्लस्टर, क्लस्टर का भी मतलब होता है काफ़ी सारे समूहों को एक जगह होते हैं तो क्लस्टर होता है। ट्रुप हो गया, ये मिलिट्री वगैरह के सेंस में यूज़ होता है। कंपनी हो गया, कोई कंपनी एक जगह पे। मॉब, मॉब का मतलब भीड़ होता ही है, आपको पता है। भीड़ हो गया। होड़ का मतलब इस होता ही है मतलब समूह या झुंड वगैरह कह सकते हैं अपन। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। हर्ड, ड्रोव, स्वाम, पैक, ब्रूड, कौवे, गैगल, लिटर, फ्लाइट, बेबी, क्राउड, थ्रोन, मास, असेंबली, कॉन्ग्रेगेशन, गैदरिंग, बंच, क्लस्टर, ट्रूप, कंपनी, मॉब और हर्ड। एंटोनिम हो जाएंगे इसके अकेलेपन से रिलेटेड। अकेलापन, कोई अकेला आदमी। लोनर है, सॉलिटरी है, सॉलिटरी भी होता है अकेलापन। डिस्पर्स है मतलब बिखरा हुआ, मतलब समूह से कटा हुआ है वो। स्कैटर हो गया, सेपरेट हो गया, अलग से हो गया। स्प्रेड आउट एंड डिवाइड, डाइवर्ज हो गया। डिसबेंडेंट और डिस्कनेक्ट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो ये वर्ड हुआ अपना कंप्लीट फ्लॉक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपन वेव। वेव का मतलब होता है एक तरीके से जो है माफ़ कर देना, माफ़ करना। माफ़ करना इन द सेंस कुछ मतलब जो है कर्ज वगैरह माफ़ कर देना। कोई किसी ने लोन वगैरह होता है वो माफ़ कर देते हैं तो उसका वेव होता है। वेव मीन्स वॉलेंटरी गिव अप, मतलब छोड़ देना एक तरीके से, छोड़ देना। सिनोनिम्स हो जाएंगे रिनाउंस, रिलैंक्विश। रिनाउंस, रिलैंक्विश ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है छोड़ देने के। रिनाउंस, रिलैंक्विश, फोरगो, सरेंडर हो गया और शीड हो गया। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके जो क्लेम कर लिया वापस से। डिमांड है, अपहोल्ड, एनफोर्स और रिटेन। मतलब जो चीज़ रखी हुई है उनको वो छोड़ा नहीं है, माफ़ नहीं किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी भी इसी से रिलेटेड है। इसका एमनेस्टी का मतलब होता है कोई सज़ा वगैरह माफ़ कर देना, सज़ा वगैरह माफ़ करना। तो एमनेस्टी रेफर्स टू एन ऑफिशियल पार्डन। पार्डन का मतलब ये होता है क्षमा माफ़ करना, और सॉरी जो है सज़ा माफ़ करना या क्षमा मांगना होता है पार्डन का। फॉरगिवनेस हो गया, ऑफेंस, पॉलिटिकल, ग्रांटेड, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल और ग्रुप। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। पार्डन हो गया, माफ़ कर देना। इम्यूनिटी हो गई, एब्सोल्यूशन हो गया, एब्सोल्यूशन हो गया, रिप्रीव एंड क्लीमेंसी आर द सिनोनिम्स ऑफ एमनेस्टी। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके। पनिशमेंट हो गया, किसी को सज़ा देना। पेनल्टी,
लगा देना, किसी पे पेनल्टी लगा देना। कन्विक्शन हो गया, कन्विक्शन मतलब होता है मतलब वो सज़ा देना, सज़ा देना। एंड कंडेमनेशन का मतलब होता है सज़ा देना या निंदा करने से रिलेटेड, इसका ज़्यादा मतलब होता है निंदा करना। सो एमनेस्टी हुआ अपना कंप्लीट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी का मतलब होता है मतलब जांच पड़ताल, जांच पड़ताल या खोजबीन कह सकते हैं अपन एक तरह से, खोजबीन भी इसका मतलब हो जाता है। तो स्क्रूटिनी रेफर टू ए क्रिटिकल केयरफुल डिटेल एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन, किसी की मतलब सूक्ष्म एग्जामिनेशन, जांच पड़ताल करना और ऑब्जर्व करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके इंस्पेक्शन, एनालाइज, इन्वेस्टिगेशन, रिव्यू एंड सर्विलेंस। और एंटोनिम्स हो जाएंगे नेगलेक्ट कर देना किसी चीज़ को, या इग्नोर कर देना, इग्नोर दिया भी हुआ है यहाँ पे, इग्नोरेंस हो गया, डिसग्रेस। ग्लेंस हो जाएगा, ग्लेंस का मतलब होता है मतलब ऊपर ऊपर से कुछ नज़र दौड़ाना, गहरी जांच पड़ताल नहीं करना। इन अटेंशन, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं देना, जैसे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्बेसाइल। इम्बेसाइल का मतलब होता है एक तरीके से मूर्ख आदमी, मूर्ख या जिस मतलब मंदबुद्धि, मंदबुद्धि जैसा इसका सेंस निकलता है इम्बेसाइल का मतलब। इम्बेसाइल रेफर्स टू ए पर्सन विद लो इंटेलिजेंस एक्टिंग फुलिशली और स्टूपिड। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके फेटस एसिनाइन। फेटस एसिनाइन तो इम्पोर्टेंट वर्ड है मूर्ख मतलब इम्बेसाइल के। इडियट हो गया, मोरोन, सिंपलटन हो गया, डंस हो गया एंड फूल। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फेटस एसिनाइन, इडियट, मोरोन, सिंपलटन, डंस एंड फूल आर द सिनोनिम्स ऑफ इम्बेसाइल। और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है। तो जीनियस हो गया, सेज हो गया, सैगेसियस, सैपिएंट। इन तीनों वर्डों को एक साथ ध्यान रखना है, सेज, सैगेसियस, सैपिएंट, सेज, सैगेसियस, सैपिएंट, सेज, सैगेसियस, सैपिएंट। ब्राइट हो गया, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल हो गया एंड विट हो गया। तो इम्बेसाइल हुआ अपना कंप्लीट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपन। नेक्स्ट वर्ड है एबोमिनेशन। एबोमिनेशन का मतलब होता है एक तरीके से घृणा या नफरत कह सकते हैं अपन। तो एबोमिनेशन रेफर टू समथिंग कॉज इंटेंस डिस्गस्ट और हेट्रेड, किसी चीज़ से नफरत है तो वो एबोमिनेशन का मतलब होता है। तो सिनोनिम हो जाएंगे इसके अवर्जन, अबोरेंस, ये एक साथ ध्यान रखने हैं। अबोमिनेशन, अवर्जन, अबोरेंस, अबोमिनेशन, अवर्जन, अबोरेंस। और हो जाएंगे डिटेस्टेशन, लोथिंग, कर्स। कर्स का मतलब होता है जैसे किसी को श्राप वगैरह देना, कर्स हो गया। और रिवल्सन हो गया, ये इसके सिनोनिम हो गए। तो अबोमिनेशन, अवर्जन, अबोरेंस, डिटेस्टेशन, लोथिंग, कर्स एंड रिवल्सन। तो एंटोनिम हो जाएंगे इसके फिर प्यार से रिलेटेड, किसी को प्यार कर रहे हैं, किसी की मतलब देखभाल कर रहे हैं, देखभाल करना, किसी को प्रोटेक्ट करना, प्यारोटी हो जाएगा। तो अफेक्शन हो जाएगा, अफेक्शन मतलब किसी से प्यार दुलार है जो भी है। प्रोपेंसिटी हो जाएगा, पेंसेंट, प्रोपेंसिटी, पेंसेंट, अफेक्शन, प्रोपेंसिटी, पेंसेंट, डिलाइट, लव एंड प्लेजर एंड ब्लेसिंग्स आर द एंटोनिम्स ऑफ अबोमिनेशन। दोस्तों ये आज के कर लिए अपन ने 10 वर्ड। पहला वर्ड हो गया स्टिग्मा, नेक्स्ट डर्थ हो गया, फिर रैम्पेंट हो गया, बाइगेटरी हो गया, फ्लॉक हो गया, झुंड, वेव हो गया, माफ़ करना, एमनेस्टी हो गया, स्क्रूटिनी हो गया, इम्बेसाइल एंड लास्ट वर्ड इज एबोमिनेशन। सो गाइड आज के 10 वर्ड होते हैं कंप्लीट। बाकी के हमने एंटोनिम सिनोनिम देखे, काफ़ी सारे वर्ड किए हैं। तो आप देखिए क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो गुड लक एंड वॉच क्लासेज अगेन एंड अगेन, रिवीजन किया करो, एक तो रिवीजन इम्पोर्टेंट होता है। सो थैंक यू दोस्तों,
क्लासों को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।